अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान या एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा स्पेस फ्लाइट, उपग्रह या अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोग हेतु विकसित प्रौद्योगिकी है। एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या क्या आता है? अंतरिक्ष यानों, कृत्रिम उपग्रहों, अंतरिक्ष स्टेशनों, अंतरिक्ष अनुसंधान में आवश्यक संरचनाओं का विकास आदि इसमें सम्मिलित है। मौसम पूर्वानुमान, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट टेलीविजन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इत्यादि स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या इसमें आता है? रिमोट सेंसिंग, जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट टेलीविजन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। अब विज्ञान के अन्य क्षेत्र जैसे भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से वंचित नहीं। कौन वंचित नहीं? भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान। अंतरिक्ष क्या है? खगोल विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष त्रैमासीय क्षेत्र है। वायुमंडल की समाप्ति से इसकी सीमा आरंभ। सामान्यतः अंतरिक्ष की न्यूनतम ऊंचाई से आरंभ माना जाता है। मतलब साधारणतः अंतरिक्ष को उस न्यूनतम ऊंचाई से आरंभ माना जाता है जहाँ कोई उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में बिना गिरे उचित समय तक अपनी कक्षा में बनाए रख सकता है। अंतरिक्ष की सामान्य सीमा अभी तक निर्धारित नहीं है। परंपरागत रूप से तथा अंतरिक्ष संधियों तथा एरोस्पेस रिकॉर्ड रखने के लिए समुद्र तल से 100 किलोमीटर या 62 मील की ऊंचाई पर कारमन रेखा होती है, तो वहाँ से इसको माना जाता है। कारमन रेखा का निर्धारण फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल द्वारा मानता है। इसकी ये जो फाई है, FAI वैमानिकी तथा अंतरिक्ष विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का निर्धारण और अभिलेखीकरण करने वाली संस्था, इसको द वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन, द वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन भी कहते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी 3 डायमेंशन न मानकर स्पेस को 4 डायमेंशन, इसमें चौथा जो विमा है टाइम को जोड़ दिया है। स्पेस टाइम एक गणितीय मॉडल स्पेस तथा टाइम को एक ही विचार में जोड़ता है, जिसे सातत्य कॉन्टिन्यूम कहते हैं। इस सातत्य को मिंकोवस्की स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। वाह्य अंतरिक्ष संधि, पूरा नाम ट्रीटी ऑन द प्रिंसिपल गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये चंद्रमा तथा अन्य खगोलीय पिंड सहित बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग हेतु भागीदारी राष्ट्रों के क्रियाकलापों को निर्धारित करने वाली संधि। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के मूल कानूनी ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। ये पृथ्वी की कक्षा में बाह्य अंतरिक्ष में कहीं अन्यत्र चंद्रमा पर या किसी खगोलीय पिंड पर व्यापक विनाश के हथियार रखने से भागीदारी राष्ट्रों को रोकती है। सबसे पहला हस्ताक्षर संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन। 10 अक्टूबर 1968 से ये लागू। जनवरी 2020 तक 110 देश इस पर संधिपत्र अनुसंधान सहित हस्ताक्षर। 23 अन्य देशों ने हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन अनुसमर्थन प्राप्त नहीं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम विकासशील अर्थव्यवस्था तथा उससे जुड़ी समस्या होने के बावजूद भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रभावी ढंग से विकसित किया। इसको अपने तीव्र विकास के लिए इस्तेमाल भी किया। आज विश्व भर के अंतरिक्ष सेवाएं उपलब्ध करा रहा है विश्व को। 1960 के दशक में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत साउंडर एंड रॉकेट के साथ 1961 में शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान का विकास करने के प्रयास आरंभ। डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा स्वामीनाथन के नेतृत्व में 1962 में राष्ट्रीय अनुसंधान समिति इनको पार साराभाई के अद्वितीय निर्देशन में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इसका नाम बदलकर बाद में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र
इन्कोस्पार्क का पुनर्गठन 15 अगस्त 1969। इसरो की स्थापना, इसका नाम इसरो। अंतरिक्ष शोध गतिविधियों को गति तेज प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष आयोग का गठन इसरो को इसके अंतर्गत लाया गया 1972 में। 1970 का दशक प्रयोगात्मक था। आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी तथा साइट प्रयोगात्मक उपग्रह कार्यक्रम। साइट सैटेलाइट इंटरेक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंटरेक्शनल टेलीविजन कार्यक्रम। धातव्य साइट, धातव्य साइट 1975-76 के दौरान विश्व भर में सबसे बड़े सोशल टेक्नो सोशल एक्सपेरिमेंट के रूप में सामने। इसरो तथा डाक एवं तार विभाग की संयुक्त परियोजना उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना STEP, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। 1980 का दशक संचालनात्मक इनसेट तथा IRS जैसे कार्यक्रम। 1980 का दशक संचालनात्मक। आज इनसेट तथा IRS इसरो के प्रमुख कार्यक्रम। 1990 का दशक के काफ़ी उल्लेखनीय रहा अंतरिक्ष संबंधी उत्पाद तथा सेवाओं की मार्केटिंग के लिए। 1992 में पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड आज उपग्रह स्वदेशी यान द्वारा प्रक्षेपित करने के उद्देश्य से प्रक्षेपण यान कार्यक्रम, प्रक्षेपण की सेवाएं अन्य देशों को। एंट्रिक्स विपणन विश्व भर में खास विशेषता, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम खास विशेषता, अन्य देशों तथा अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा विकासशील देशों के साथ प्रभावी सहयोग। धन्यवाद।